तो हर बार सेक्स का मतलब हर बार ऑर्गेज़म होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बट फॉर्चुनेटली फीमेल ऑर्गेज़म्स ऐसे है ना कि 20 मिनट भले लगता हो मुझे मेरा पहला ऑर्गेज़म मिलने, बट अगर आपको अब तक नहीं हुआ है देन इट इज एब्सोल्युटली ओके। ऑर्गेज़म्स हमेशा असली ही होते हैं, अगर वो नकली है, अधूरा है तो ऑर्गेज़म नहीं होता है। आई विश कि ऐसा हो कि मर्द हर दफा एक औरत को ऑर्गेज़म दे सके। उम्र के हर पड़ाव में उसको एक्सप्लोर कैसे करते हो। औरतें भी मास्टरबेशन करती है, सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ यू गेटिंग ऑर्गेज़म। बच्चा पैदा होने के लिए आई विश कि ऑर्गेज़म कंपलसरी होता। आज भी एक औरत को क्लिटोरिस की पूरी एनाटॉमी पता नहीं है। इस तरीके से मिलने वाला ऑर्गेज़म तो 10% ही होता है एंड दैट इज वे चैलेंजिंग। पहली बात, ऑर्गेज़म होना नहीं होना स्पेशली इन फीमेल्स इट इज अ टास्क, क्योंकि इसमें रिलीजियस और पर्सनल बिलीफ की बहुत बड़ी दीवार क्रॉस करनी पड़ती है। Hi, I'm Dr. Sabiha, India's leading sex and relationship coach, and you are watching Sex Coaching with Dr. Sabiha, Making Love Simple. आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्लेजर की, जिसको हम ऑर्गेज़म कहते हैं। और इस पे एक तरफा बात नहीं होगी। आपके जो सवाल मेरे मेल बॉक्स पे आते हैं उनमें से कुछ खास सवाल मैंने चुने हैं जिसके जवाब मैं आज पूरी वीडियो में दूंगी, ऑल अराउंड फीमेल प्लेजर। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, क्या फीमेल ऑर्गेज़म सिर्फ सेक्स के दौरान ही होता है? मतलब इंटरकोर्स के बिना ऑर्गेज़म पॉसिबल नहीं क्या? अच्छा, इन फीमेल्स ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि ऑर्गेज़म सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्ट ऑफ सेक्स या इंटरकोर्स के वक्त ही कर रहे हैं। इनफैक्ट पेनिट्रेटिव ऑर्गेज़म्स सिर्फ 10% महिलाओं को होता है, 90% आर नॉन पेनिट्रेटिव ऑर्गेज़म्स। लेकिन जब मैं नॉन पेनिट्रेटिव ऑर्गेज़म बोल रही हूँ तब भी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक्ट ऑफ सेक्स चल रहा है। बट इन फीमेल्स फॉर्चुनेटली 5 सेंसेस का जो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने किसी को देखा तो भी हमको ऑर्गेज़म हो सकता है, किसी के बारे में सोचा, किसी को महसूस किया तब भी हो सकता है, किसी के सिर्फ एक हल्के से स्माइल से हो सकता है। सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ यू गेटिंग ऑर्गेज़म। इट्स अपॉन यू कि आप उम्र के हर पड़ाव में उसको एक्सप्लोर कैसे करते हो। द मोर यू एक्सप्लोर, द मोर यू नो योर बॉडी, द मोर रिसोर्सेज यू गेट टू एक्सपीरियंस द सेम ऑर्गेज़म इन डिफरेंट फॉर्म। इफ मुझे ऑर्गेज़म नहीं हो रहा है तो क्या मैं एबनॉर्मल हूँ? पहली बात, ऑर्गेज़म होना नहीं होना स्पेशली इन फीमेल्स इट इज अ टास्क। इट इज नॉट इजी कि आपने चाहा और आपको ऑर्गेज़म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आपकी लाइफ में अब तक ऑर्गेज़म नहीं एक्सपीरियंस हुआ इसका मतलब आप अबनॉर्मल नहीं हो, लेकिन आप उसको एक्सप्लोर करने रेडी नहीं हो या उसको आप एकदम शी गंदा डर्टी समझते हो तो या देन दैट इज डिबेटेबल थिंग, बट नॉट नेसेसरी यू वांटिंग इट एंड यू गेट इट, और आपको जब चाहिए वो तब हो जाएगा या जब चाहिए तब नहीं भी हो रहा है। ऑल दिस पॉसिबिलिटीज आर ओके बिकॉज फीमेल ऑर्गेज़म इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड इसके एनाटॉमी पे भी हमें पूरा वीडियो बनाएंगे। बट अगर आपको अब तक नहीं हुआ है देन इट इज एब्सोल्युटली ओके। दैट मीन्स यू वांट इट एंड इट्स हाई टाइम यू लर्न अबाउट इट। क्या सिर्फ मर्द ही औरत को ऑर्गेज़म दे सकता है? आई विश कि ऐसा हो कि मर्द हर दफा एक औरत को ऑर्गेज़म दे सके, बट ऐसा नहीं होता है। एंड स्पेशली हम जब मर्द की बात कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट पेनिस गिविंग एन ऑर्गेज़म टू फीमेल और ए वल्वा ओनर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा, पेनिट्रेटिव ऑर्गेज़म जहाँ पेनिस गोज इनटू द वजाइना और एक पर्टिकुलर पोजीशन में एक पर्टिकुलर टाइम तक फ्रिक्शन हो रहा है, प्रॉपर से थ्रस्ट मूवमेंट हो रहा है, इस तरीके से मिलने वाला ऑर्गेज़म तो 10% ही होता है एंड दैट इज वे चैलेंजिंग इवन फॉर दैट मैन एंड फीमेल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ मर्द ही ऑर्गेज़म दे सकता है, उसके लिए आपकी खुद की उंगलियां हैं, आपकी खुद की डिजायर इंपॉर्टेंट है। देयर आर प्लेजर टॉयज। सेल्फ प्लेजर टेक्निक फॉर फीमेल्स क्या होता है, औरतें भी मास्टरबेशन करती है, ये कंसेप्ट हमारे लिए एलियन रहने की वजह से हम इस पे बात नहीं करते, क्योंकि इसमें रिलीजियस और पर्सनल बिलीफ की बहुत बड़ी दीवार क्रॉस करनी पड़ती है। तो यस, एक औरत को ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से मर्द इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि एक इंसानी टच से मिला ऑर्गेज़म और स्पेशली जिसको आप चाहते हो, जिसके साथ आप रहते हो, उसके किसी जेस्चर से मिला ऑर्गेज़म सबसे बेस्ट ऑर्गेज़म होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही रिसोर्सेस है, देयर आर मेनी अदर वेज टू एक्सप्लोर ऑन हाउ यू रिसीव ऑर्गेज़म्स। हर बार सेक्स में फीमेल को ऑर्गेज़म आना ज़रूरी है क्या? अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं। आई विश कि हर बार सेक्स करते वक्त फीमेल को ऑर्गेज़म आए। आई विश कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फर्टिलिटी या बच्चा पैदा होने के लिए आई विश कि ऑर्गेज़म कंपलसरी होता, बट ऐसा होता नहीं है। तो हर बार सेक्स का मतलब हर बार ऑर्गेज़म होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। दैट इज
something which happens eventually, that is something which you have a belief कि हाँ मुझे ये एक पोजीशन एक्सप्लोर करना है या इस तरीके से कुछ करना है, so that I reach to that stage. फीमेल ऑर्गेजम के 4 अलग अलग स्टेजेस है, तो आप कभी फर्स्ट स्टेज पे रहोगे, कभी सेकंड पे, कभी थर्ड पे, कभी फोर्थ पे. बट इम्पॉर्टेंट इज यस श्योरली you will have that feel good moment in your body, but having that feel good moment की एक रेंज रहती है from 0 to 10. तो हर बार वो सेम नहीं रहती है. कभी कभी बिना ऑर्गेजम का भी सेक्स इज ओके. इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट रीचिंग टू द डेस्टिनेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रोसेस इन विच वी एक्सप्लोर कि अच्छा ये करके मुझे नहीं हुआ, ये करके मुझे नहीं हुआ. तो देयर कैन बी 99 वेज जो करके आपको पता चल रहा है कि ऑर्गेजम नहीं हो रहा है. But yes, then eventually you will be reaching to a stage where you will understand what helps you in getting orgasm. क्या वजाइनल ऑर्गेजम ही असली होता है और क्लिटोरल ऑर्गेजम मतलब आधा अधूरा प्लेजर है क्या? पहली बात, ऑर्गेजम कभी भी असली ही होता है. ऑर्गेजम्स अगर हम आधा अधूरा, फेक, ऐसा कुछ होता ही नहीं है. अब रही बात वजाइनल ऑर्गेजम और क्लिटोरल ऑर्गेजम की, तो वजाइनल ऑर्गेजम भी असली होता है और क्लिटोरल भी असली होता है, बट ज्यादा इजीली पॉसिबल, अचीवेबल ऑन योर ओन और फॉर योर पार्टनर टू गिव यू इज बट नेचुरल क्लिटोरल ऑर्गेजम. क्योंकि क्लिटोरिस जो ऑर्गन है, जो बदन के अंदर है, जिसके एक टिप बाहर है, एटलीस्ट उसको डायरेक्ट एक्सेस है, इस वजह से क्लिटोरल ऑर्गेजम्स आर इजी टू अचीव एंड इजी टू रिसीव और गिव. वेयरएज वजाइनल ऑर्गेजम में डिपेंडेंसी बहुत है, एश्योरेंस नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है उस ऑर्गन की. इट इज सो मच ऑफ प्रेशर फॉर द अदर पर्सन टू हैव अ पर्टिकुलर पोजीशन टू मेंटेन द इरेक्शन फॉर सच अ लॉन्गर टाइम, और इवन इफ इज यूजिंग हिज फिंगर्स ही हैज टू यूज इट इन अ वेरी पर्टिकुलर मैनर. सो यहाँ ऑर्गेजम्स हमेशा असली ही होते हैं. अगर वो नकली है, अधूरा है, तो ऑर्गेजम नहीं होता है. क्या ऑर्गेजम का मतलब ही सेक्स का एंड होता है, जैसे मर्दों का इजैकुलेशन होना यानी क्लाइमैक्स समझा जाता है? सेक्स और सेक्स का एंड, इस टॉपिक पे तो हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं. स्पेशली इन फीमेल्स, ऑर्गेजम होना ये उस वक्त किया, उस प्रोसेस का एक खूबसूरत एक पड़ाव होता है. उसको हम एंड जब बोलते हैं, दैट इटसेल्फ इज सो वेरी अनप्लीजेंट टू हियर. यस, मर्दों में जैसे इजैकुलेशन होता है, एक सीमेन बाहर आता है, पूरा फ्लूइड बाहर आता है, तो उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए फॉर मेल्स इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे रिलैक्स, क्योंकि बॉडी एक हाई पिच पे जाती है और वहां से फिर वो प्लेटो पे आती है. सो दे नीड अ ब्रेक. बट फॉर्चुनेटली फीमेल ऑर्गेजम्स ऐसे है ना कि 20 मिनट भले लगता हो मुझे मेरा पहला ऑर्गेजम मिलने, लेकिन उसके बाद लिटरली हर 5 मिनट के बाद मैं नया ऑर्गेजम एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, जिसको हम रिफ्रैक्टरी फेज कहते हैं कि रिपीट का ऑर्गेजम औरतों में बहुत जल्दी आता है. इसके लिए ऑर्गेजम हो गया मतलब सेक्स एंड हो गया, ये बिलीफ जहन में रखना ही नहीं चाहिए. यू आर स्पॉइलिंग ऑल द फन. जब आपको लगे कि यस यू आर हैप्पी, आप मुतमईन हो, आप सेटिस्फाइड हो, यू कैन टेल योर पार्टनर एंड स्टॉप फॉर योरसेल्फ. बट ये याद रखना बहुत जरूरी है, अगर आपका हो चुका है, पार्टनर का नहीं हुआ, एटलीस्ट यू बी देयर टू हेल्प द पार्टनर ऑल्सो फिनिश. जब औरत को ऑर्गेजम आने में टाइम लगता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल भी नहीं. फीमेल ऑर्गेजम्स को पहला ऑर्गेजम, जैसे मैंने पिछले सवाल में भी बताया, टू रीच टू दैट फर्स्ट फुल फ्लेश्ड ऑर्गेजम ही 20 मिनट लगते हैं. दैट टू हार्मोनल फेजेस, मेंस्ट्रुएशन के पहले, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पोस्ट मेंस्ट्रुएशन, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व है. आज भी एक औरत को क्लिटोरिस की पूरी एनाटॉमी पता नहीं है, तो ज्यादा वक्त लगना बहुत नॉर्मल है. बट देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ इट. तो एटलीस्ट यू नो कि आप 0 से 10 के स्केल पे अगर आप आज सेक्स किया और सिर्फ आप 3 तक पहुंचे हो तो भी ओके, कभी आज 5 on 10 पहुंचे हो तो भी ओके, और कभी कभार 10 on 10 पहुंचोगे. सो वक्त लगना बहुत नॉर्मल बात है, बट एज यू कीप ऑन ट्रेनिंग योरसेल्फ, एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, ये वक्त कम हो सकता है. डॉक्टर सबिया, अगर मुझे खुद से ऑर्गेजम आता है तो क्या मैं ओवर सेक्सुअल हूँ? यू शुड बी हैप्पी कि आपको खुद से ऑर्गेजम आता है. दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस थिंग टू हैपन टू योर बॉडी. एक्सीडेंटल ऑर्गेजम्स हम जिसको कहते हैं, वो होना बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है. दैट डजंट मीन यू लेबल योरसेल्फ ओवर सेक्सुअल, अंडर सेक्सुअल. इट हैज नथिंग टू डू विद दैट. यहाँ पे तो औरतें तरसती है कि उनको करके नहीं मिल रहा है या उनका पार्टनर उनको दे नहीं पा रहा है. बट इफ योर बॉडी इज डायरेक्टली गिविंग यू सिग्नल्स कि ये करके आपको खुद से ऑर्गेजम्स आ रहे हैं, देन यू शुड बी लकी एंड यू शुड एक्सप्लोर मोर ऑफ दैट. क्या ऑर्गेजम के बाद औरत को भी मर्द जैसे तुरंत नींद आ जाती है?
ऑर्गेज़म के बाद नींद आना इज वन ऑफ द थिंग, लेकिन अलग अलग औरतों में अलग अलग चीजें हो सकती है। किसी को भूख लग सकती है, किसी को बहुत ज्यादा खुशी हो सकती है, किसी को रोना आ सकता है, किसी को बस कुछ नहीं, जस्ट फीलिंग रिलैक्स, किसी को क्लाउड 9 पे हवा में उड़ रहे फेदर लाइट फीलिंग आ रही है, ऐसा हो सकता है। एंड एक ही औरत को अलग अलग ऑर्गेजम्स में अलग अलग फीलिंग आ सकती है। द ब्यूटी हियर इज यू डोंट एसोसिएट एनीथिंग व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर ऑर्गेजम के बाद अच्छा जरूर लगता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये बेसिक बॉटम लाइन है। किसी को नींद आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं ऑर्गेज़म के वक्त आवाज़ नहीं कर रही या बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ऑर्गेज़म हुआ है क्या नहीं? या एक कैटेगरी जो ऑर्गेजम्स की जिसपे मैंने बात नहीं की, दैट इज फेक ऑर्गेजम्स। जोर जोर से पुकारना, जोर जोर से बॉडी मूवमेंट्स करना, चीखना, चिल्लाना, जबकि आपको ऑर्गेजम हो भी नहीं रहा है, सो दैट यू जस्ट गिव अ फेक सेटिस्फैक्शन टू योर पार्टनर कि बाबा उसने ऑर्गेजम्स दे दिए। यहाँ पे शायद हद से ज्यादा चीखना चिल्लाना होता है, और जो पॉर्न में दिखाया जाता है दैट इज नॉट व्हाट विल एक्चुअली हैपन विथ यू इन योर बेड। तो यस, किसी को जोर से चीखने की आदत हो सकती है, कोई फुल वॉल्यूम पे रो सकता है, कोई फुल वॉल्यूम पे हंस सकता है, किसी की बॉडी मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग। जो हम पॉर्न में देख रहे हैं उसको हम रिप्लिकेट नहीं करेंगे। हर किसी का ऑर्गेजम यूनिक होता है, हर किसी का ऑर्गेजम उसके अपने तरीके से होता है। वो जैसा हो रहा है उसको वैसे एक्सप्रेस करो, बिकॉज सेक्स और ऑर्गेजम्स इज ऑल अबाउट हाउ योर बॉडी इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस व्हाट यू रिसीव्ड। उसमें तो एटलीस्ट हम ऑनेस्ट रहे, प्योर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, वहाँ पे हमको फेक करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। सबिया मैम, क्या सिर्फ पेनिट्रेशन का मतलब ही सेक्स और ऑर्गेज़म पूरा हो गया ऐसा माना जाता है? दिस इज बीन एजेस से चलता आया फॉर्मूला दैट x इज इक्वल टू p इंटू वी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेक्स मतलब पेनिस गोइंग इनटू वजाना इज अ फॉर्म ऑफ एक्ट, जहाँ पे पेनिस फॉर मेल्स बट नेचुरल मेल्स के लिए प्लेजर का एपिटोम होता है वजाना में जाना, हैविंग कंप्लीट इरेक्शन, हैविंग कंप्लीट पेनिट्रेशन एंड हैविंग दैट इजैकुलेशन मोमेंट इनसाइड द पेनिस। ये उनके प्लेजर के लिए बहुत मायने रखता है, तो अच्छी बात है, बट दैट डजंट मीन सेक्स एंड्स देयर। दैट मीन्स उनका क्लाइमैक्स पेनिट्रेटिव फॉर्म में बहुत प्लेजरेबल रहता है और वो उन्होंने एंजॉय किया। बट सिर्फ और सिर्फ यही सेक्स है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे समझो एक हम नाटक या प्ले देख रहे हैं तो जिसमें एंड में कर्टन गिरता है, वो जो कर्टन गिरता है तब जाके वो नाटक खत्म हो रहा है। इस तरीके से अगर हम इसको देख रहे हैं तो एक्ट ऑफ सेक्स फॉर मेल्स can be considered as a deadline when penis goes inside and penetrates and ejaculates and finishes there, but sure not for females. मैम, अगर मैं अपने पार्टनर के बिना ऑर्गेज़म लेती हूँ तो क्या ये चीटिंग है? जैसे हमको भूख लगती है तो एक तो हम खाना खुद बना के खाते हैं, या एक हम होटल में जाके खाना खा रहे हैं, या कभी हमारा पार्टनर हमारे लिए खाना बना रहा है। इम्पॉर्टेंट इज आई रिकॉग्नाइज माई हंगर, और उस भूख को पूरे करने के जायज लीगल एथिकल वे से हम अपनी बदन की भूख पूरी कर रहे हैं, या मैं कहूंगी यहाँ पे पेट की भूख पूरी करने की मैंने एग्जाम्पल दी। सो व्हेन इट कम्स टू सेक्स, यू हैविंग योर ऑर्गेजम्स ऑन योर ओन और योर पार्टनर हेल्पिंग यू टू गेट द ऑर्गेजम्स थ्रू देयर एफर्ट्स विल एंड विश। जब तक कंसेंट है, कम्युनिकेशन है, सेफ्टी है, लॉट्स ऑफ लुब्रिकेशन है, हर तरीके का ऑर्गेजम अच्छा ऑर्गेजम होता है। सो प्लीज गो अहेड, एक्सप्लोर योर बॉडी एंड एंजॉय इट ऑन योर ओन। सो आवर लास्ट मेल क्वेश्चन इज, क्या फीमेल ऑर्गेज़म सिर्फ एक पॉइंट का फिजिकल प्लेजर होता है? क्या इसका इमोशनल कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं? इट्स अ नाइस क्वेश्चन। व्हेन इट कम्स टू फीमेल ऑर्गेजम, ये याद रखना चाहिए कि देयर इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड अप देयर। इनफैक्ट ये मेल हो फीमेल हो एनी जेंडर, सेक्स का सबसे बड़ा ऑर्गन ब्रेन होता है। सो फर्स्ट स्टिमुलेशन ऑकर्स हियर, फिर कोई दिल में जहन में जाता है, एंड देन देयर इज रिलीज ऑफ हार्मोन्स, एंड देन पेल्विक रीजन की जो हम बात करते हैं, एक्ट के लिए वहां पे अराउजल जरूरी होता है। बट वी नीड टू कीप इन माइंड दैट व्हेन इट इज अबाउट ऑर्गेजम्स और सेक्स, देयर इज एन इमोशनल नीड एंड देयर इज अ फिजिकल नीड। तो कभी कभी वो जिस्म की जरूरत है बोल के उस पॉइंट को स्टिमुलेट करके ऑर्गेजम दिया या लिया जाता है, और कभी कभी वो एक इमोशनल नीड है तो वहां पे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रख के उस ऑर्गेजम को लिया या दिया जाता है। तो हम इसको विद इमोशंस विदाउट इमोशंस इस फ्रेम में ना रख के व्हाट टाइप ऑफ नीड इट इज, समटाइम्स यू वांट एन ऑर्गेजम, समटाइम्स एन ऑर्गेजम बिकम्स अ नीड ऑफ बॉडी। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू एक्सप्लोर इट इन डिफरेंट फॉर्म्स।
आई होप फीमेल प्लेजर और ऑर्गेज्म को लेके आपके काफी डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन अगर और भी कोई सवाल है रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ ऑर्गेज्म, सेक्स, इंटीमेसी, रिलेशनशिप, तो आप जरूर मेल ड्रॉप कर सकते हो। एंड ऑल्सो इसी तरीके का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हम हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डालते हैं। डू फॉलो अस देयर। अगर आपका कोई पर्सनलाइज्ड इशू है जिसके लिए आपको लग रहा है कि यू नीड वन ऑन वन सेशन, तो उसके लिए आपको थ्रू वेबसाइट आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।